हमारे हमको कोई डर नहीं है। हम जनप्रतिनिधि हैं, चाहे FIR करें चाहे जो करें, जो करेंगे कानून के दायरे में करेंगे। हम अगर गलत हैं, दोषी हैं, तो हम उसको भोगने को तैयार हैं। हमको एसपी साहब कह रहे हैं कि वीडियो में जो भी है उन पे कार्रवाई होगी। भाई वीडियो में अब जैसे अब एसपी साहब से पूछा जाए कि आपके घर कोई डेथ हो जाए तो आप साथ पत्थरबाजी करते हुए, हाँ अगर पत्थरबाजी में कह रहे हैं कि अगर भाई हम शुरू से लेके अंतिम तक कह रहे हैं, अगर पत्थरबाजी में है तो भाई ठीक है, लेकिन जो पुलिस भी जो डंडा भांज रही है वो भी तो वीडियो में है। नहीं 200 अज्ञात के ऊपर FIR दर्ज हुई है। जो 200 ऊपर के अज्ञात FIR हुआ है। बोले हैं कि मजिस्ट्रेट जांच कराएंगे। DM साहब से बात किया और कमिश्नर साहब भी बात किए, अभी SP साहब से भी बात हुई। तो हम उससे बहुत स्वस्थ हैं कि मतलब हमारे हित के लिए काम कर रहे हैं। तो अब बोले हैं कि प्रधान जी आप उसको FIR लेके आइए और पैड को लगा के, अगर इस पे नहीं होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से। अच्छा, ये सवाल सबसे बड़ा ये है क्योंकि मुद्दा ये सबसे बड़ा बन गया कि CO घायल हो गए, पुलिस प्रशासन के लोग घायल हो, पथराव की स्थिति क्यों बनी, कैसे देखते हैं, किसकी गलती प्रथम दृष्टया आप देखते हैं? इसीलिए तो मजिस्ट्रेटिव जांच मांगा जा रहा है कि अगर हमारे लोग गलतियां हैं तो आप करिए। यदि अगर हमारे लोग गलती ना पाई गई, अगर शासन प्रशासन गलती पाई गई तो उसको जिम्मेदार उनको भी करना, FIR करें और हमारा लोग जो अज्ञात है उसको पूरा कैंसिल करें। अगर हम लोग जांच में आते हैं, अगर उपद्रव कर रहे हैं, अगर हम लोगों ने घटना आप तो उस समय थे, तो घटना हुई क्या थी पूरा, थोड़ा इसका कारण क्या था उसको अभी पूछा जाए कि ये घटना काहे लिए हुआ। भाई प्रश्न उठता है, कोई भी बात होता है तो उस पर एक प्रश्न ही उठता है कि ये घटना काहे लिए हुआ। क्योंकि देखिए अगर इतनी बड़ी घटना हुई तो पुलिस प्रशासन के लोग भी वो भी उन पे उत्तरदायी होता है कि इस तरीके की घटना हुई तो ऐसे ही तो जो है लाठीचार्ज नहीं करेंगे। क्या स्थिति बनी हुई इस समय, वो आप प्रधान हैं, उस समय आप थे, तो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे आप ही थे, तो आप क्या देखते हो? इसमें स्थिति कुछ भी नहीं थी। जितने भी हमारे सहयोगी या पीड़िता के सहयोगी, भाई हम भी पीड़िता के परिवार से हैं और जनप्रतिनिधि हैं हम, तो हम भी वहाँ दौड़ के जितनी भी हमारे साथ जनता थी। कितनी भीड़ थी? लमसम भीड़ थी जो 1000-1500 की भीड़ थी। 1500 के करीब भीड़। कोई भी उग्र कार्य नहीं कर रहे थे, न कोई तोड़फोड़ कर रहे थे। वहाँ पर कोई भी सरकारी संपत्ति या किसी अदर लोगों की संपत्ति का कोई भी नुकसान नहीं किया जा रहा था। सिर्फ हमारे लोग का, या आप वीडियोग्राफी देख लीजिए या जो बहुत मोबाइल में होगा, सिर्फ हमारे लोग के जो सहयोगी थे, इनके सहयोगी थे, सिर्फ यही कह रहे थे कि हमारी मांगें पूरी की जाए, हमारा FIR दर्ज किया जाए, और कोई कुछ नहीं कह रहा था। शासन प्रशासन भाई मुर्दाबाद ये सब तो लग ही जाएगा, कोई बात नहीं बड़ी बात। तो वो शांतिपूर्वक से सब चलते थे और कहते थे। वो नारा में 2-4-10 लोग कर रहे थे, बाकी कोई कुछ नहीं, शांति से पीछे सब लग रहे थे। वहाँ पहुँचने के बाद अस्पताल के सामने हम लोग वीडियो दिखा सकते हैं कि वहाँ सब हम 2-2 प्रधान, जरूर भी प्रधान थे और जिम्मेदारी साथी जितने भी थे, हम लोग वहाँ पर हाथ ऐसे करके हम लोग मतलब कि भाई किसी का छत नहीं पहुँचाया जाए, शांतिपूर्वक बैठ जाइए। बैठने के बाद जब तक हमारे अधिकारी, उच्च अधिकारी आएँ और हमारी मांग पूरे कर दें, हम लोग यहीं से वापस चले जाएंगे। तो वहाँ पर इन लोगों ने भीड़ देखते हुए, अब चाहे इन लोग अपने कुछ भी समझ में आया कि इन लोगों ने पहले ही लाठीचार्ज कर दिए। अगर कहीं साबित कर दें कि दिखा दे कि हाँ पहले हमारे लाठीचार्ज के पहले इन लोग पाथर फेंके, तो जो पाथर फेंके वो जिम्मेदार हैं, उसको हम मान रहे हैं कानूनी तौर पे। लेकिन इन लोगों ने पहले लाठीचार्ज किए, उसके बाद फिर मामला फिर भागदौड़ हुआ। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि 1500 की भीड़ है, लोगों को थोड़ा तितर बितर करने में अगर पुलिस ने डंडे फटकारे हों, तो क्या लग रहा है कि पत्थरबाजी जो है जायज़ थी? देखिए जो पत्थरबाजी किया गया था, तो मान लीजिए पहली बार तितर बितर कर दिए, लोग भाग गए, तो दोबारा क्यों किए? भाई चलिए हम मान रहे हैं कि भीड़ ज़्यादा थी, तितर बितर के लिए उन्होंने किया जी, तितर बितर के लिए किए। तो इसके पहले इनको भी तो कानूनी तौर पे, जैसे अभी अच्छा FIR लिखने में कितनी लेट लतीफ़ी हुई है बताइए? अब FIR लिखने में यहाँ पर तहरीर दिया जा रहा था भाई। पहले शुरू में तो भाई लिखना भी तहरीर आना चाहिए भाई, लिखा गया तो फिर दे रहे, तो फिर शुरू में पोस्टमार्टम के लिए परेशान थे शुरू से। जैसे भाई इंस्पेक्टर थाना अध्यक्ष कह रहे थे, हाँ तुरंत पहले हमको आदित्यनाथ, अच्छा आदित्य सिंह, अच्छा पहले कह रहे थे पहले FIR होगा। भाई हम बार कहे तो हम भी ला किए हैं, फिर भी हम प्रैक्टिस नहीं ज़्यादा किए हैं, फिर भी हम सोचे कि चीज़ हो सकता है हम भी कम जानकार हों। हम कई लोगों से फ़ोन करके पूछे तो सभी ने कहा कि पहले प्रथम सूचना पे FIR दर्ज
किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। FIR दर्ज करें, उसके बाद PM कराएं, PM कराने के बाद विवेचना करें, विवेचना करने के बाद अगर दोष सिद्ध होता है तो उसको रखिए, नहीं काटिए, धारा घटता बढ़ता रहता है भाई। अपराधी कोई ठीक है, बढ़ेंगे घटेंगे जो उनका काम है की बात है ये सारी। फिर उसके बाद यहाँ पर अपने मर्जी से भी तहरीर लिखा रहे थे। अच्छा, वो अपने मर्जी से जो तहरीर दी जा रही थी, जो बना टेढ़ा मेढ़ा, उसको ना लेके वो अपने माध्यम से तहरीर लिखा रहे थे कि ऐसे इलाज के दौरान। तो हमने कहा सर इलाज कहाँ, जब सर वहाँ काम करने गए थे कि आप इलाज बता रहे हैं, तो ऐसे बता रहे थे भाई। अब चूँकि इंस्पेक्टर हैं, हर एक चीज़ है, तो हम कहे सर ऐसा नहीं। तो हम लोगों ने जब देखा तो अपने बोल के तहरीर लिखा रहे हैं इतने बड़े पन्ने में फाड़ के। अच्छा, वो खुद बता रहे हैं? हाँ, खुद बोल लोग अपनी बता रहे हैं, आपकी नहीं सुन रहे हैं? नहीं, वो अपने बोल रहे हैं तो लिख रहे हैं। अच्छा, फिर उसको फिर हम लोगों ने भी भाई इतना जानकार थे कि ये नहीं, ऐसा नहीं होता है, तो हम लोग लिखाए भाई, मजबूरी दबाव में लिख लिए, लेकिन उसको हम लोग टाल मटोल करके उसको फेंक दिए फाड़ के। तो फिर जब ज़्यादा वो करे तो फिर हमारे जीजा भी IPSO हैं, तो हमने उनसे बात किया, तो हमने बताया, हम कहे सर इंस्पेक्टर सर जी हमारे भानोए भी IPSO हैं। तो जब थोड़ा बताए भी, हम भी थोड़ा आए भाई अपने उस समय कम के, तो उन्होंने थोड़ा फिर पिछड़े। हम कहे सर ऐसे कहाँ होता है, आप FIR लिखिए। तो फिर आनाकानी थोड़ा इधर उधर होने लगा, तब उन्होंने जो तहरीर। ये शाम की बात है? शाम की बात है, रात की बात है। अच्छा, ये रात से ही इस तरीके की घटनाएं होती रही, सुबह होते होते जो है वो भीड़ एकजुट, अगर FIR हो गई होती? तकलीफ इस बात की, इन लोग शुरू में आते ही पोस्टमार्टम जैसे कोई मतलब रटा दिया हो। तो आप लोग जो है वो हॉस्पिटल का घेराव करने क्यों गए थे भाई? हमारे लोग का फिर हम लोग सुबह रात में चलो ठीक है, फिर सुबह लेके गए चौकी, ठीक, चौकी पर भारी को दिए। वो भी ऐसे वैसे बात कर रहे हैं कि अरे यहाँ दो चाहे वहाँ दो। ठीक भाई, ये हम प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं हम लोगों को। सर जनता हमको लोगों को चुन के भेजी है, 1000-2000 के बीच में सर हमको जनता चुनी है, तो ऐसे थोड़ी बात किया जाता है। जनप्रतिनिधि है कि अरे ऐसा होगा वैसा होगा, चाहे यहाँ दो चाहे वहाँ दो। तो वही हॉस्पिटल ले जाने के फिर हम लोगों ने वहाँ फिर थाने गए। फिर थाने पे कोई नहीं, फिर हमने फ़ोन किया, फ़ोन से भी कि PM होगा पहले। अच्छा, तो हम वहाँ होने के पहले भी यहाँ जनता भाई की सुनी नहीं जा रही, जनता उठा ली पहले लाश। अच्छा, फिर भी हम लोग रोक रहे थे कि लाश को ले चलिए, लेकिन शांतिपूर्वक से, कोई कुछ नहीं। अच्छा, FIR ना लिखी जाने के बाद आप लोग हॉस्पिटल के पास सड़क जाम? अगर FIR लिख लेते तो हम लोग क्या दिक्कत थी भाई? FIR लिखते जी, PM के लिए भेज देते। हमको पहले ही पंचनामा बोल रहे हैं प्रधान आप पंचनामा करिए, तो हम क्यों पंचनामा करें? घटना जहाँ होती है, चाहे जिसका हल्का हो चाहे जो कर्मचारी हो, हम प्रधान अपने ग्राम सभा के हैं, अगर घटना होती है तो हम क्यों लिखें? घटना दुर्गागंज स्थल है, दुर्गागंज प्रधान लिखे। बिल्कुल भाई, घटना जहाँ होती है वारदात, उसका जिम्मेदार वहाँ का स्थल माना जाता है, चाहे अगर मानधाता थाना घटित हो जाए तो सबसे बड़ी जो लापरवाही अगर देखी जा रही, जो अगर इस चीज़ का मूल देखा जाए कि पथराव क्यों हुआ, पथराव स्वाभाविक सी बात है भीड़ बढ़ने से हुई, लेकिन पथराव और भीड़ इसलिए बढ़ी कि रात में ही अगर FIR दर्ज हो गई होती, डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली गई होती, अगर आश्वस्त करते जी, मैं प्रधान था, जिम्मेदार था हमें, अगर सुबह भी इन लोगों, चलो ठीक है मान रहे हैं कि रात में नहीं किए, कोई बात नहीं, हम लोग अभी भी एकदम स्वस्थ में हैं। हम यहाँ तक सोचे थे कि अगर FIR नहीं करेंगे फिर भी करेंगे। हम यहीं बर्फ ले के 4 दिन लाश को रखे रहते, कैसे नहीं करते भाई? कैसे नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे भाई, वो हमारे सेवक हैं जी भाई, हम जनता के सेवक हैं भाई। सरकार बनी है, प्रशासन जनता के लिए। आप जब ये FIR नहीं लिख रहे थे तो आप उच्च अधिकारियों से आप लोग बात नहीं फोन किया गया? तो उसके बाद फिर हम भी रात में कोई अधिकारी आपके घर नहीं आया था जब आप लोगों जब से वहाँ थाने? बस केवल चौकी पर भारी आए थे, इंस्पेक्टर साहब आए थे यहाँ पे। भाई FIR इंस्पेक्टर साहब के आदेश पे होगा ना? बिल्कुल भाई, उन्हीं का आदेश पे होगा। बिल्कुल, तो अगर लिख लेते तो ऐसा कोई बात नहीं थी, PM कर देते, हर एक चीज करते, कोई दिक्कत नहीं था। अब FIR हो गई है अज्ञात में, अभी विनोद सोनकर जी उन्होंने कहा कि हम जो है वो देखेंगे, तो क्या लग रहा है कि अब आगे आप लोगों को डर भी है कि इस तरीके से? नहीं, हमको कोई डर नहीं है, हमको एक प्रकार का डर नहीं है। आप लोगों के साथ जो हमको कोई डर नहीं है। हम जनप्रतिनिधि हैं, चाहे FIR करें चाहे जो करें, जो करेंगे कानून के दायरे में करेंगे। हम अगर गलत हैं, दोषी हैं, तो हम उसको भोगने को तैयार हैं। हमको SP साहब कह रहे हैं कि वीडियो में जो भी है उन पे कार्रवाई होगी। भाई वीडियो में अब जैसे अब SP साहब से पूछा जाए कि आपके घर कोई डेथ हो जाए तो आप साथ पत्थरबाजी करते हुए? हाँ, अगर पत्थरबाजी में कह रहे हैं कि अगर भाई हम शुरू से लेके अंतिम तक कह रहे हैं, अगर पत्थरबाजी में है तो भाई ठीक है, लेकिन जो
पुलिस भी जो डंडा भांज रही है वो भी तो वीडियो में है भाई, उनको तो भी करना चाहिए कि ये एक तरफा होता है। यहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि जो अस्पताल के कर्मचारी भी हैं उनको भी मैं कह रहा हूँ कि गलत कर्मचारियों के साथ कार्य नहीं किया जाएगा। जो दोषी हैं, जो उस केस में लिप्त हैं, जो घटना को अंजाम दिए हैं, वही उनको किया जाए, मतलब निष्पक्ष जांच हो बस। जब आपको भरोसा है प्रशासन पे? जब प्रशासन पे, हाँ प्रशासन भरोसा है, बरदानी के थाना अध्यक्ष पे भरोसा है, हमको सब पे भरोसा है। हमको समझ हम जान भी रहेंगे, थाना अध्यक्ष पछता भी रहे होंगे। अच्छा, कि FIR लिख दिए होते, अगर लिख दिए होते तो आज इतनी नौबत नहीं आती, न इतना शासन प्रशासन 4 दिन से नेता इतना कोई नहीं आता। भाई घटना घटित होने के बाद सभी सोचता है कि गलती हमने की है। तो देखिए ये उसी गांव के प्रधान है, बासी गांव के, जहां पे वो पीड़िता की बात हुई थी। तो फिलहाल अब आप अपने सुझाव दीजिए। इनका साफ कहना है कि FIR ना लिखना ये सबसे बड़ी गलती थाना अध्यक्ष की थी। अगर FIR लिख दी गई होती तो सुबह इस तरीके के उपद्रव या इतनी ज़्यादा भीड़ ना जुटती और वो लाश को ले जा करके वो हॉस्पिटल के सामने धरना प्रदर्शन ना करते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।